का स्वागत है अपने चैनल खड़े जेएमएस कोचिंग में। बहुत जल्दी से हम आपके लिए पूरा पेपर बताने वाले हैं, इससे जल्दी आपको कोई नहीं बता पाएगा। तो चलिए बिना टाइम ग्रैब किए कक्षा 8 वाले या 7 वाले या 6 वाले सभी को यहाँ पर सूचित किया जाता है कि सभी के पेपर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पेपर। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी तो पता होगी कि 3 घंटे का समय रहेगा आपका। 50 यहाँ पर आपका पूर्णांक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 60 अंक रहेगा। 24 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर कक्षा 8 का आपका विषय है, यहाँ पर विषय विज्ञान हिंदी माध्यम का पेपर पूरा सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? तो मौसम विज्ञान द्वारा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, LED का हिंदी में पूरा नाम लिखिए। LED का पूरा नाम हिंदी में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रकाश उत्सर्जन डायोड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखने वाले हैं और आगे भी। तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, निम्न में से कौन से परिवर्तन में से पदार्थ अपनी अवस्था पूर्णतः प्राप्त कर सकता है? तो बर्फ का पिघलना से। इसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग कर लाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा कार्य प्रवर्धन। ठीक है, इसके बाद आप चलेंगे जल्दी फिर। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यस्त रहता है? तो करता है यानी व्यतीत रहता है, करता है। देखिए व्यतीत करता है। इसका अगला यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आपको नीचे दिखा भी है पहला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख लेंगे, अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिखा भी है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा छठवां। तो इसे भी आप जल्दी से देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है, पहली मेले में मेरी गो राउंड गोल झूला में झूले रही है, झूलते समय पहेली की गति निम्न में से कौन सी होगी? तो यहाँ पर आपको गति पूछा गया है। तो यहाँ पर वर्तुल गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसे भी अच्छी तरह से देख लिया। चलिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसे भी देख लीजिएगा। दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करेंगे आपको यह भी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आठवां और नौवां क्वेश्चन, इन दोनों को भी पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन आठवें क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग का परिवर्तन होगा? तो यहाँ पर लाल रंग का परिवर्तन होगा। इसके बाद नौवां क्वेश्चन, बूझों ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी, कुछ देर रखा रहने के बाद विलयन में रंग नीला हो गया, इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर लिया हुआ है, गुलाब एवं चंपा के पौधे कमल द्वारा लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर कलम द्वारा लगाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा है, बायोफिल्म में पत्ती के किनारे के कलिकाएँ होती हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित होता है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक रूप से बीजों का प्रकीर्णन पवन और जल द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। केवल कथन पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ तीसरा आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आप इसे चिन्ह लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लिख भी सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए अगला। तो यहाँ पर अब आपके ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 10 वो कंप्लीट हुए हैं। आइए 11 से 20 तक के जो आपके क्वेश्चन हैं उनको भी हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके 11वां आनी लिखित में दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप इसे देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सभी रंगों के नाम क्रम से लिखिए।
श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना है, जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 12वां क्वेश्चन, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना है, लकड़ी को जलाने पर यह राख ASH हो जाता है, व राख को पुनः लकड़ी के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी नवीन पदार्थ का निर्माण होता है। अतः ये रासायनिक परिवर्तन है। जबकि लकड़ी को काटने पर उनके टुकड़ों के गुण समान ही होते हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसे आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 4 8 है 32, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14वां और 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो इनको भी देख लीजिएगा। तो 14वें क्वेश्चन में लिखा है, किसी स्थान की जलवायु के विषय में पूर्व अनुमान आसान है, जबकि मौसम के विषय में पूर्व अनुमान कठिन है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जलवायु ही एक जटिल प्रणाली है, लेकिन यह एक क्षेत्र में औसत दशकों का मौसम पैटर्न है, और यह मौसम की तुलना में बहुत अधिक धीरे धीरे यानी यहाँ पर लिखा था बदलता है। ठीक है, बदलता है। इस वजह से मौसम की तुलना में जलवायु की भविष्यवाणी आसान है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसे भी देख लीजिएगा। 15वां, पादप में जनन कितने प्रकार के होते हैं? अलैंगिक जनन की कोई 2 विशेषताएं के नाम उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पादप जनन के 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक एवं अलैंगिक। अलैंगिक जनन की विधियों के उदाहरण यहाँ पर कलम लगाना, प्रकलन द्वारा। ठीक है, इसका आपका देख लिया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, भूजल स्तर भ्रम जल स्तर को बढ़ाने में वन किस प्रकार सहायक हैं? तो यहाँ पर आपको दिया गया है, पौधों के कारण वर्षा होती है, इससे भूमि में जल स्तर बना रहता है, और पेड़ पौधों की वजह से वातावरण में भी नमी रहती है। तो इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 17वें क्वेश्चन को भी देखते हैं। आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया जाए, तो आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयों की पहचान कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखा है, गुड़हल की पन्नियों पर पंखुड़ियों के सूचक से नींबू के रस को रंग मिलने पर हल्का लाल रंग प्राप्त होता है, जबकि गुड़हल साबुन के घोल के साथ मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार आप देख लेंगे। इसके बाद लिया है 18वां क्वेश्चन। तो 18वें क्वेश्चन देखिए, विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे पेंचकस, प्लासिस आदि के हथियारों प्राप्त प्लास्टिक व रबर के आवश्यक क्यों चढ़ाई जाती है? ठीक है, यानी प्लास्टिक और रबर की दस्ताने क्यों चढ़ाई जाती हैं विद्युत का यानी लाइट पे काम करने वाली वस्तुओं पर? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि रबर एक विद्युत रोधक है और विद्युत धारा का प्रभाव रोकता है। विद्युत के कार्य करते समय विद्युत का झटका ना लगे, इसलिए रबर चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद दिया गया है 19वां क्वेश्चन, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं? कोई 2-3 कारण बताइए। तो वन एक पेड़ों की अधूछंद दोहन, पेड़ ना लगाएं, विकास कार्यों द्वारा सड़क चौड़ाकर के नाम पर भी बड़ा संख्या में पेड़ काटना। ठीक है, इसके बाद लिया है 20वां क्वेश्चन, रोगी वाहनों पर, यहाँ पर रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द का उल्टा क्यों लिखा जाता है? एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है? शीशे के पश्चात उल्टा होता है, इसलिए हम एम्बुलेंस को उल्टे तरीके से लिखते हैं, क्यों? ताकि हमारे रियल मीटर में इसे हमारे दर्पणों पर
प्राप्त किया जा सके। गाड़ी के शीशों में उल्टा लिखा एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखाई देता है। तो इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहीं तक आपके जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आपको और भी जितने भी पेपर हैं सभी के प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत कहना ना भूलें।